नोएडा दवा बैंक के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? फ्रॉम माई फ्रेंड। यहाँ दिखाने पर फ़ायदा मिलता है? मैं पिछले हफ्ते आई थी, मुझे बहुत आराम मिला। यहाँ पे कम पैसे भी लगते हैं और अच्छे से इलाज भी हो रहा है। अब आप आगे क्या करेंगे? मैं ऑब्वियसली किसी को रिकमेंड करूँगी। पथरी एक बड़ी समस्या है और पथरी की समस्या होने पर लोग असहनीय दर्द से परेशान रहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वर्षा दीक्षित हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि पथरी का सस्ता और अच्छा इलाज। पथरी का सस्ता और सबसे अच्छा इलाज हमारे होम्योपैथ में ही है। सबसे पहले तो मैं जो भी मेरे पास केसेस आते हैं, मुझे लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड चाहिए होता है। अल्ट्रासाउंड के सहारे हम पता लगा सकते हैं पथरी कितने साइज़ की है, कहाँ पे है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। कई बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं सूजन आना, पेशाब नहीं उतरना, पेशाब ही नहीं आती है, बहुत अर्ज करते हैं तब भी यूरिन नहीं निकलती है। हम उसके हिसाब से जो भी जितना भी स्टोन का साइज़ है उसके हिसाब से मैं होम्योपैथ मेडिसिन देती हूँ। मैंने आपसे पहले भी बताया, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। पेशेंट का क्या क्या सिम्टम्स हैं उसको नोट डाउन करके उसी के हिसाब से मैं दवाइयाँ बताती हूँ। अभी मैं अगर आपसे बात करूँ, हाल फिलहाल में ही पिछले मंथ हमारे पास केस आया था गॉल ब्लैडर स्टोन का। वो पेशेंट को इतना भयंकर दर्द था कि वो पेशेंट बैठ नहीं पा रही थी गॉल ब्लैडर के स्टोन की वजह से। वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा सीधा ऑपरेशन होगा। अब एक बात बताइए, जो मध्यम वर्ग आदमी है, जो कि अपना हैंड टू माउथ है, जो कमा रहा है, उसके लिए ऑपरेशन कितनी बड़ी बात है, ये हम और आप समझ सकते हैं। ऑपरेशन इतना आजकल खर्चा है ऑपरेशन का कि मध्यम वर्ग आदमी तो दर्द से मेरे ख्याल से पेन किलर ही उसको खानी पड़ेगी। ऑपरेशन हर कोई नहीं करा सकता, पर हमने यहाँ पे अपने होम्योपैथ के साथ उनको दवाइयाँ दी और 2 महीने के अंदर उनकी पथरी आधी से भी आधी हो गई। मेरे पास गॉल ब्लैडर का ये रिपोर्ट तक है मेरे पास। इतना फर्क पड़ा। स्टोन होने की वजह क्या होती है? स्टोन होने की वजह बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कई बार यूरिक एसिड जब हाई हो जाता है, और आजकल यूरिक एसिड जब हाई हो गया तब ये बढ़ जाती है। अगेन वही ज़्यादा ये सब खान पियन तो हमारा है ही। अगर हम खान पियन नहीं खाएंगे, ज़्यादा चिकनाई की चीज़ें खाते हैं, गंदा पानी पीना, बहुत ज़्यादा ईटिंग हैबिट्स ख़राब होने की वजह से भी ये दिक्कतें आती ही आती हैं। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोले, यूरिक एसिड बढ़ने पर लोगों को जोड़ों में दर्द भी हो जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो जितना भी आपका खान पियन है, जैसे मैं बार बार आपको खान पियन पे ही इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि हमारा खान पियन बहुत संतुलित आहार होना चाहिए। हमारा खान पियन ज़्यादा, ये जो कैल्शियम की गोलियां भी लोग ज़्यादा लेते हैं, विटामिन की भी ज़्यादा लेते हैं, इसको एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। वो ज़्यादा मात्रा में हमें कभी नहीं खानी चाहिए। लोग बिना डॉक्टर के सुझाव के अपने आप ही कैल्शियम की गोली खाना शुरू कर देते हैं, यूरिक एसिड वगैरह की अपने आप बीमारियां पैदा कर लेते हैं ये सब चीज़ें करने से। आर्थराइटिस के जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा इसीलिए बढ़ते हैं। यूरिक एसिड जो होता है, प्रोटीन डाइट लेना बिना बताए, प्रोटीन रात को लेट खाना, फ्रिज का रखा हुआ फ्रोजन खाना, जितना भी हम फ्रिज का रखा हुआ खाना खाएंगे, नॉन स्टिक बर्तनों में जितना हम बनाएंगे, एल्युमिनियम में बनाएंगे, उतना हमें आर्थराइटिस की दिक्कतें बढ़ेंगी। एक आम आदमी जो है वो कैसे समझेगा कि वो जो खा रहा है उससे उसके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा? आम आदमी के लिए देखिए, खान पियन मैंने बताया, दाल भात जब भी वो खाते हैं, उसमें जब प्रोटीन आपकी डाइट में ज़्यादा हो जाता है तब ये दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। यूरिक एसिड का बढ़ जाना, आपके हाथों में दर्द होगा, छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, लाल पना आता है, चलने में दिक्कत हो जाती है, जो अकड़न और जकड़न जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा समस्या बढ़ जाती हैं इस केसेस में। मैं ये जो है पथरी है, स्टोन है, ये मनुष्य के शरीर में, किसी भी व्यक्ति के शरीर में कहाँ कहाँ हो सकता है? सबसे बड़ा तो गॉल ब्लैडर में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, आपकी नहीं पेशाब की थैली में हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है स्टोन। और सबसे खतरनाक सबसे जो खतरनाक है वो गॉल ब्लैडर का ही माना जाता है। अगर वो फंस जाए तो फिर ऑपरेट ही कराना पड़ता है कई बार। तो अगर वो ठीक साइज में है जिसको हम लोग कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली करते हैं कि ऑपरेशन ना कराना पड़े, उतनी स्थिति विकराल ना हो। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके स्टोन कहीं भी फंस गया हो तो वो दिक्कत देगा ही देगा, सूजन बढ़ाएगा, पेशाब उतरती नहीं है व्यक्ति को। मैम, पथरी का इलाज महंगा है, लाखों रुपए प्राइवेट अस्पताल में जो ऑपरेशन करवाते हैं उनको खर्च करने होते हैं जी। तो अगर
किसी को पथरी हो गई है, ग्रामीण क्षेत्र में है, असहनीय दर्द हो रहा है, तो वो बार बार पेन किलर इस्तेमाल करता है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? पेन किलर लेना तो वैसे ही बहुत खतरनाक होता है, पर गरीब आदमी का क्या करेगा, उसके पास तो कोई विकल्प ही नहीं होता पेन किलर के अलावा, क्योंकि उसको कमाना है, खाना है।